ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के भक्तगण के साथ बलराम मंदिर में संगीतमय परिस्थिति में वार्तालाप हो रहा था। श्री कृष्ण का भाव के भजन, नित्यानंद का भाव से भजन एवं गौरांग का कीर्तन, ये सब हो रहा है। तभी इसमें मास्टर महाशय वो चुपचाप बैठे हैं। मास्टर महाशय सुगायक थे, उनका बहुत मिही कंठस्वर था। और जो नाड़ी सुलभ भजन होता था बहुत अच्छा गाते थे। तो गिरीश घोष उनको अनुरोध कर रहे हैं, जा भी एक भजन सुनाइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत लाजुक थे, सबके सामने वो नहीं गाना चाहते थे। तो तब गिरीश घोष ने ठाकुर के पास शिकायत कर रहे हैं, देखिए आप थोड़ा बता दीजिए, कम से कम इनको भी तो संगीत में अंश ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर चाहते थे कि भक्तगण भी संगीत में अंश ग्रहण करे, कारण यह एक आध्यात्मिक साधन है। जो संगीत हमें भगवान को और पहुंचा देते हैं। एक रविंद्र संगीत में है, दाঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুর গুরি পায়ে চরণ, আমি পাইने तुम्हारे। कितना सुंदर भाव से बताया। आप नज़दीक है, हमारा संगीत के उस पार आप विराजमान है। इस चरण का दो अर्थ है। चरण है संगीत का पंक्तियाँ, और चरण है ईश्वर का पाद पद्मा। मैं आपको चरण छूना चाहता हूँ, उसमें मैं असमर्थ हो जा रहा हूँ। लेकिन जब सुर के साथ मैं संगीत परिवेशन कर रहा हूँ, सुर तो पंक्तियाँ को पकड़ लेते हैं, वो भी चरण है, और वो अनुसरण करते हुए आपके पास पहुंच जाते हैं। It crosses the steps and reaches you, my tune, but not me. लेकिन जब संगीत परिवेशन करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? संगीत एक माध्यम है, हम भगवान को चाहते हैं। बाताश बहे मोरी मोरी, आर बेंधे रेखो ना तोरी, एशो एशो पार हुए मोर हृदय माचारे। मैं आपको पास पहुंचने के लिए असमर्थ हूँ, आप उन नाव से हमारा पास आ जाइए, नाव में चढ़कर हमारे सूर गंगा को अतिक्रम करते हमारे हृदय में आ जाइए। और जब ये वेदना है, दुख है, कष्ट है कि आप इतना नज़दीक रहते हुए भी आपको मैं छू नहीं पा रहा हूँ,
वो बता रहे हैं, তোমার সাথে সুরের খেলা দূরের খেলা যে, বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলায় যে। इस सुर का जो एक खेल चल रहा है दूर का खेला है, और ये मुझे बहुत ही कष्ट देता है सर्वदा। तो ये जो इनका जो संगीत का जो अर्थ है, ये हमारे ये संदेश देते हैं संगीत भगवान के पास पहुंचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। सो आखिर में बोल रहे हैं, কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি। जो हमारा जो बंसी है कब आप बजाएंगे। तो जो अंधकार में रात्रि जब हमारा जीवन में है, रात्रि को अतिक्रम करके आप कब आएंगे, हमारा बंसी बजाएंगे। तो भगवान श्री रामकृष्ण भी भक्तगण को संगीत में प्ररोचित करते थे, और जब खुद गाते थे भक्तगण को बोलते तुम लोग भी गाओ। जब नाचते थे इन लोग को भी उत्साहित करते थे। लेकिन मास्टर मास्टर इस जगह में क्या हो रहा है, चुपचाप बैठे हैं। तो ठाकुर विरक्त हो रहा है। ठाकुर कहते हैं स्कूले दांत बार करवे। जब स्कूल में पढ़ाते हैं तब तो बहुत बकबक करते रहते हैं, मुंह खुलते हैं। अब एक आवाज़ भी शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कहा जाता है लज्जा घृणा भय तीन थकते नय। ये एक पाश है। भगवान के पास पहुंचते हुए अगर हम, लज्जा एक बंधन है, लज्जा में भगवान के पास पहुंचने के लिए रोक देते हैं। भगवान के साथ कोई लज्जा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए कोई शर्माना नहीं। इसके बाद गिरीश घोष और एक प्रश्न कर रहे हैं, महाशय सब आदमी कहते हैं मैं बहुत पंडित हूँ, लेकिन मैं कुछ उतना विद्या चर्चा नहीं किया। वर्तमान में अनेक नाटक लिख रहे हैं, अनेक गाना लिख रहे हैं, तो वे बता दिया बहुत ही पंडित है, लेकिन वास्तव में मैं नहीं हूँ। अभी हम्बल हो गया, वो बहुत ही विनीत हो गया ठाकुर के साथ संपर्क आने से। कह रहे मैं तो पंडित नहीं हूँ। ठाकुर कहते महिमाचरण अनेक शास्त्र जानते हैं। ठाकुर इन लोग का टेस्ट कर रहे हैं, और मास्टर मास्टर के पूछते हैं कैमन गा। ठाकुर दूसरा जो भक्त है महिमाचरण, अब हम लोग देखे हैं बहुत श्लोक आवृत्ति करते थे। नारद पांचरत्न से सुनाया, नाना प्रकार का श्लोक का उद्धृति करते थे। अंतर्वाही जदा हरीशना तकिम, इसी श्लोक सुनाया, इसका चर्चा भी हुआ है। तो गिरीश चंद्र कहते हैं हाँ वो सब मैं जानता हूँ। इसमें उल्लेख हुआ है गिरीश चंद्र परवर्ती काल में भी बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं, नहीं तो ये सब नाटक नहीं आता। लेकिन शास्त्र अध्ययन करने के उपरांत उनका जो ज्ञान हुआ ये है अपरा विद्या।
पराविद्या नहीं, गिरीश घोष का बोध आ गया। तो महिमाचरण का जो विद्या है वो अपरा विद्या है, शास्त्र विद्या है। वो हमें भगवान तक कुछ ज्ञान देते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त कराने के लिए वो असमर्थ है। ये जानना पड़ेगा। दिस इज अ लिमिटेशन of the scriptural study. It shows us the way, but not ensures the goal. यही बात ठाकुर ने कह रहे हैं। गिरीश चंद्र का बात समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि चंद्र कहता हाँ मैं जानता हूँ, वो सब मैं हम भूली ना, और हम भटकता नहीं। अर्थात अपरा विद्या का मोह जाल में मैं नहीं फंसने वाला हूँ। जो कहा गया है सा विद्या जिससे भगवान प्राप्त होता है वही विद्या है, और बाकी सब अविद्या है। ठाकुर जो कहते हैं अनेक जननम अज्ञान एक जननम ज्ञान, तद भगवत जो ज्ञान जिससे होगा वही ज्ञान है। और नाना प्रकार का चीज़ जो है वो प्रिपरेशन है, प्रस्तुति है, उससे भगवत प्राप्ति होगा नहीं। इसको समाधान ठाकुर यहाँ पर दे रहे हैं, आश्चर्य रूप से समाधान दे रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वो ईश्वर के पास पहुंचने का उपाय बता देते हैं, मार्ग बता देते हैं, कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे उसका निर्देश देते हैं। लेकिन वो जानकारी के बाद भगवान को पाने के लिए हमें सचेष्ट होना चाहिए, साधन करना चाहिए, तब तो वस्तु लाभ होगा। खाली बैठ के पढ़कर कोई फायदा नहीं है। सिर्फ शास्त्र से हम ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाएगा। शास्त्र को बात जानने के उपरांत उस शास्त्र का वाणी जीवन में अपनाना चाहिए, उसका क्रियान्वयन चाहिए। वी हैव टू इम्प्लीमेंट, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जिसे शास्त्र में कहा कि इस रास्ता में जाने से इट्स ओनली ए रोड गाइड मैप। गाइड मैप अनुसार जब हम जान लिया किस रास्ते से जाना पड़ेगा, गूगल मैप देख लिया, उसके बाद वी हैव टू एम्बार्क जर्नी, स्टार्ट द जर्नी। जब तक हम चलकर नहीं जाएंगे तो कैसे गंतव्य स्थल में पहुंचेंगे? खाली बैठ के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, गाइड मैप मुखस्त करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठाकुर ये बात उनका जो बहुत प्रचलित उदाहरण है देखिए समझा रहे हैं कि कोई आत्मीय ने किसी को कुछ सामान भेजने के लिए पत्र दिया था। तो घर के मालिक जब वो सामान खरीदने के लिए प्रस्तुत हुआ तो वो चिट्ठी को संधान नहीं मिला, कहाँ खो गया। क्या क्या चाहिए एक लिस्ट भेजा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो सुंदर करके बताया ठाकुर, सब मिलकर बहुत ढूंढने लगा, कहाँ गया वो चिट्ठी। तब ढूंढने के बाद वो मिला, चिट्ठी मिला। तब सब आदमी को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि अभी हमको पता चल गया। ज्ञान जरूरी है, ये चिट्ठी में क्या लिखा है। तब उन्होंने ध्यान से पढ़ा, प्रतिटी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तब वो ध्यान से चिट्ठी पढ़ा। शास्त्र एक बार पढ़ना चाहिए, अथवा गुरुमुख में सुन लेना चाहिए,
तो नहीं चलेगा। ये पढ़ो या सुन लो। तो ध्यान से देखा क्या है कि 5 से मिठाई, संदेश, एक कपड़ा और कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है, वो सब चाहिए होगी। जब पढ़ लिया तब वो चिट्ठी फेंक दिया और उसका ज़रूरत नहीं है, और वो सब चीज़ लाने के लिए वो रवाना हो गया। अभी चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है, अभी जो जो चीज़ लिखा है उसको खरीदने के लिए वो रवाना हो गया और खरीदने के प्रस्तुत किया। तो शास्त्र का जो निर्देश है वह इसी तरह उतना ही ज़रूरत है जब तक हम कैसे ईश्वर को प्राप्त करें उसका जानकारी ना हो जाए। जैसे जानकारी हो जाएगा तब ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें सर्वशक्ति प्रयोग करके प्रचेष्ट होना चाहिए, सचेष्ट होना चाहिए। साधन बिना सिद्ध वस्तु को वो न मिलाए। शास्त्र मुख ये गुरुमुख में जानकर आध्यात्मिकता के लिए जीवन में अपनाना चाहिए। ठाकुर कहते हैं कि पंडितगण शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन मन कामिनी कांचन में रहता है। ये शास्त्र का बारे में, जो ज्ञान का बारे में कहा जा रहा है, यह है पराविद्या, ब्रह्म विद्या। जया तद ब्रह्म अधिगम्यते। एक तो अपरा विद्या है, सेकुलर नॉलेज। शास्त्र में कहा गया है द्वे विद्ये वेदितव्ये, पराचैव अपराच। उपनिषद में कहा गया है 2 प्रकार का विद्या है, एक अपरा विद्या सेकुलर नॉलेज और दूसरा परा विद्या स्पिरिचुअल विजडम। तो अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषामिति। 4 वेद और 6 वेदांग। जितना भी सब्जेक्ट है सेकुलर नॉलेज का, सब इसमें सन्निवेशित है। वेद, वेदांत, वेदांग, इसके भीतर ही सब कुछ है। तो ये है अपरा विद्या। अथ परा, इसके बाद में सेकेंड विंग ऑफ नॉलेज, जया तद ब्रह्म विद्याम अधिगम्यते, जिससे द्वारा भगवान को जानना चाहता है, भगवान को प्राप्त होता है। यही विद्या जब जान लेंगे, वो विद्या जानने के बाद भी उसको छोड़ना चाहिए। चिट्ठी पढ़ा हो गया, चिट्ठी छोड़ देना चाहिए और वो जीवन में अपनाना चाहिए। तो जब भगवान को प्राप्त करने के लिए जो शास्त्र में कहा गया है, तो हमारा जीवन में उसी अनुसार होना चाहिए। Our life should be in accordance with the scriptural truths, जो इंडिकेशन है। मन भगवतमुखी अगर नहीं हो रहा है, शास्त्र पाठ के उपरांत, शास्त्र चर्चा के उपरांत, साधन के उपरांत, तब तुम विपरीत मुखी हो जा रहा है। तो पंडितगण का जो साधारणतया ये जो मनोभाव, ये ठाकुर बहुत उनको निंदा कर रहे हैं और बारंबार बोल रहे हैं
कि शास्त्र विद्या का मूल उद्देश्य है ईश्वर लाभ। एक उदाहरण दे रहे हैं, पाँजीते लिखेছে बिशाड़ा जल टिपले एक फोंटाओ पड़े ना। पंचांग में लिखा है इस साल बहुत वर्षा होगी, लेकिन पंजिका को, पंचांग को दबाने से एक बूंद भी पानी नहीं निकलता है। गिरीश घोष कहते हैं पंजिका दबाने से एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। ठाकुर कहते हैं देखो, अतः शास्त्र के भीतर ईश्वर नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है। शास्त्र अनुसार जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शास्त्र विल गिव ए गाइडेंस। और जो व्यक्ति शास्त्रों पढ़ते हैं और शास्त्रों चर्चा ही करते रहते हैं, उसका अवस्था क्या है? पाक रस आस्वादनवत, आस्वादनवत, पाक रस आस्वादनवत। जो बर्तन से हम लोग खाना परोसते हैं, बर्तन को खाना का कोई स्वाद नहीं मिलता है। बर्तन खाना का आधार है, खाना को स्वाद लेने में असमर्थ है। वैसे ही जब तक हम मन शास्त्र का विषय लेकर आधारित रहेंगे, तो शास्त्र का जो रस है वो ग्रहण करने में असमर्थ होगा। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर और भी प्रसंग कर रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।